है ना। तो वहां तो हम बैठ गए थे पहली सीट पर। आओ भगवान, आगे आओ। करें। ओ। नमो लोए सो अरहंताणं। नमो लोए सो सिद्धाणं। नमो लोए सो आयर्याणं। नमो लोए सो वज्रायणं। नमो लोए सो त्रिकालवर्ती साहुणं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोसु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे त्रिकाल दिव्य ध्वनि दाता। जिनेन्द्र परमात्मा की मंगलमय दिव्य देशना, जिस वर्ग क्षेत्र के आचार्य भगवान ने महाविद्य में जाकर श्रीमंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि को 8-8 दिन वहां रुककर अपने अनुभव के अंदर में प्रचुर स्व संवेदन में तो आचार्य भगवान झूलते ही थे, लेकिन उनके ज्ञान में ऐसा भाव आया कि भरत क्षेत्र में हमें तीर्थंकर का विरह है। तो हमें तो बड़े लोग ने ये बताया कि उनको तीर्थंकर परमात्मा का विरह लगा और वो महाविद्य में सदे गए। ये प्रचलित बात है। अब अंदर की बात क्या है, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हो। अंदर की बात ये है कि कुनकुन आचार्य भगवान के ज्ञान में काहन गुरुदेव, जो उस समय महाविद्य क्षेत्र में विराजमान थे, उनको आमंत्रण देने गए थे कि हमारे निमित्त से पंच परमागमों की रचना तो होगी, लेकिन इस रचनाओं को भाव को खोलने वाला तो महाविद्य में बैठा है। और तो हमें ये बताया गया कि उनको तीर्थंकर परमात्मा का विरह लगा। अब विचारने की बात यह है कि जो प्रचुर स्वसंवेदन में झूलते हैं, है ना, निरंतर अपने भगवान आत्मा का रसास्वाद लेते हैं, उनको परद्रव्य की याद कैसे आई। गुरुदेव के वचनों से यदि कहे तो ये वो आचार्य भगवान हैं, वो भावलिंगी संत है
जो केवल ज्ञान की तलेटी पर खड़े हैं, मानो कि अभी केवल ज्ञान लेगा या लेंगे ऐसी स्थिति में खड़े हैं। अब उस महापुरुष को, उस पवित्र पुरुष को महाविद्या में जाने का भाव क्यों आए? जो स्वयं को सिद्ध स्वरूपी अनुभव करते हैं, उनको तीर्थंकर का विरह कैसे लगा? तो ये ऊंचे लोगों की ऊंची बातें हैं कि प्रभु, हम जगत को तो ये कहकर आए हैं कि हमें सिमंदर परमात्मा का विरह लगा तो हम महाविद्य आए, और उसी समय कान गुरुदेव भी उस महाविद्य की सभा में सिद्ध परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुनने गए थे, और उस मीटिंग पॉइंट सिमंदर परमात्मा का समोसर, और ये दोनों पुरुष आपस में आंखों से आंखें मिलाई कि मैं आया हूं, आप आ जाना। अब गुरुदेव ये फरमाते हैं कि हमने महाविद्या में कुनकुन आचार्य भगवान के दर्शन किए थे, तो क्या सोचकर कुनकुन आचार्य भगवान महाविद्या गए होंगे, है ना? जिसका ज्ञान अभिक्षण ज्ञान है, और हम सभी बहुमान से, सम्मान से मंगलाचरण में तीसरे स्थान पर जिसका नाम आता है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुनकुन दार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। प्रभु, तीसरे स्थान पर आप आने वाले, तो आपकी ज्ञान की वो विचक्षणता है ना, वो अभिक्षणता इतने अजब गजब की है कि आचार्य भगवान तो 2000 साल में बहुत हुए, महावीर परमात्मा के बाद आचार्य भगवान कोई कम नहीं हुए, बहुत सारे आचार्य भगवान हुए। कुनकुन आचार्य भगवान में ऐसी क्या विशेषता थी कि मंगलाचरण में तीसरे स्थान पर हम उसका बहुमान सम्मान से नाम लेते? क्या कारण हो सकता है? 2000 साल में कोई आचार्य भगवान हुए ही नहीं थे, हैं? ये कुनकुन आचार्य भगवान की ज्ञान की अभिक्षणता ऐसी थी, और उनको जो कहने का तरीका जो था, सत्य बात को बताने का, अपने स्वानुभव को दांडी पीट कर कहने का, ये वो आचार्य भगवान है जिन्होंने ये कहा सातवीं गाथा में, आत्मा में ज्ञान नहीं और दर्शन नहीं और चारित्र नहीं। इतने सारे जिनागम देख लो, कोई भी जिनागम में एक आता ये सूत्र नहीं मिलेगा। ज्ञान दर्शन चारित्र पण व्यवहार कथने ज्ञानी ने, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, ज्ञायक एक शुद्ध है। सभी आचार्य भगवान स्वानुभूति करते हैं, सभी प्रचुर स्वसंवेदन में झूलते हैं। किसी आचार्य भगवान ने आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, विद्यमान नहीं, ऐसा शब्द प्रयोग अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने कहा। सातवीं गाथा की यदि टीका पढ़े तो टीका के अंदर में अमृतचंद्र आचार्य भगवान का ये वचन है, विद्यमान नहीं है और उसको गौण किया है, ऐसा नहीं लिखा है। हम क्या समझते हैं, आत्मा में ज्ञान तो है, लेकिन उसको गौण कर दिया है। और अमृतचंद्र आचार्य भगवान लिखते हैं, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, विद्यमान नहीं। प्रभु, ज्ञान दर्शन चारित्र मेरे में विद्यमान नहीं, तो फिर मैं
बिना ज्ञान का, बिना दर्शन का, बिना चारित्र का, क्या एक एक ज्ञायक भाव में हूं। और शिष्य ने ये प्रश्न पूछा कि प्रभु ज्ञान दर्शन चारित्र तो तीन गुण भेद हुए, और ऐसे तीन गुण भेद से तो आत्मा में अशुद्धता आती। शिष्य का प्रश्न है, किससे अशुद्धता आती है? रागादि की तो बात ही नहीं की। ज्ञान दर्शन चारित्र, ये तीन भावों से तो आत्मा में अशुद्धता आती है। ये कुंकुंद आचार्य भगवान की देन है, इसलिए तीसरे स्थान पर मंगलाचरण में उसका नाम है। कौन कहे हमें आत्मा में ज्ञान नहीं? तो उस समय गुरुदेव श्री को ये पूछते थे, साहब आत्मा में ज्ञान नहीं तो फिर दीवालों में ज्ञान होगा, पुद्गल में होगा? गुरुदेव श्री कहते, जब तुझे पता है कि पुद्गल में तो नहीं होता, तो आचार्य भगवान को तो पता ही है ना। लेकिन तुम्हें ये पता है ना कि आत्मा में ज्ञान है, अनुभव हुआ कि प्रभु अनुभव नहीं हुआ। अब एक बार ये बात को देख ले कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, ऐसा में ज्ञायक जिसमें यदि मुझे ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में दिख जाए तो अशुद्धता होती है। ये इसलिए बात आई है, कोई सोच कर नहीं आया था कि सात्विक गाथा लेनी है। गाथा सूत्र जो है ना, उसका उपोद्घात, उपोद्घात कहते हैं ना, प्रश्न जो पूछते हैं, तो ये मूल शास्त्र का उपोद्घात में से पढ़ता हूँ, सातवीं गाथा का। अब प्रश्न ये होता है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र को आत्मा का धर्म कहा, किंतु यह तो तीन भेद हुए, और इन तीन भेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है। रागादि से अशुद्धता होती है, ये तो बात प्रचलित है, या रागादि स्वयं अशुद्ध है, ये बात तो प्रचलित है। ये ज्ञान दर्शन चारित्र, इससे अशुद्धता आती है। और आचार्य भगवान का वचन टीका का, अमृतचंद्र आचार्य भगवान ये कहते हैं कि इस ज्ञायक आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, उसकी तो हम बात ही नहीं करते, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है। ये किसका वचन है? अमृतचंद्र आचार्य भगवान। क्या शब्द प्रयोग किया है? विद्यमान नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि है तो सही गौण करके,
विद्यमान नहीं। यदि मेरे में दर्शन चाहे मुझे दिख जाए तो मैं आत्मा की अनुभूति से वंचित रह जाऊं। विनायक शुद्ध है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान, विनायक शुद्ध है। तो शुद्ध की परिभाषा क्या कही कि यदि मेरे में ज्ञान दर्शन चारित्र दिख जाए शुद्ध है। ठंड की मौसम है, थोड़ा गर्मा आ जावे अंदर, है ना, कि प्रभु हमारी जिंदगी चली गई पढ़ते पढ़ते, इतने शास्त्र पढ़े, इतने प्रवचन गुरुदेव के सुने, आचार्य भगवान के शास्त्र पढ़े सुने सुन रहे हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र और ये तीन भेद से अशुद्धता आती है। ये तो मेरे धर्म है, ये तो मेरे गुण है, ये पढ़े। तो वो बात कब थी, जब अन्य द्रव्य से भिन्न की बात चल रही थी कि भाई मैं जीव द्रव्य हूं, मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूं। उस वक्त आचार्य भगवान ने ये समझाया था कि जिसमें रस स्पर्श गंध वर्ण हो उसे पुद्गल कहते हैं, और जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र हो उसे जीव कहते हैं। तो ये तो दो द्रव्य की जब भिन्नता का लक्षण की बात आई तो उस बात थी। अब हमने क्या कर दिया कि उस बात को पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? आत्मा किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान, जिसमें दर्शन, जिसमें चारित्र, वो आत्मा। और यहाँ आचार्य भगवान कहते विद्यमान नहीं। इसलिए हम बहुमान से कुंकुंद आचार्य भगवान का तीसरे स्थान पर गौतम गणधर परमात्मा के बाद उनको याद करते। ये बात इसलिए कहते हैं कि मोक्षायतन का मंगलमय पंच कल्याणक हुआ, भव्य से भव्य पंच कल्याणक हुआ, हम सब उसके साक्षी हैं। पाषाण की प्रतिमा में यदि प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है और उसे सजीवन किया जा सकता है, तो ये तो सजीवन मूर्ति बैठी है ना। इसमें तो हम प्राण प्रतिष्ठा करके सजीवन करते हैं, है ना, नाम स्थापना, निक्षेप स्थापना। ये महावीर परमात्मा, ये सिमंदर परमात्मा, ये शांतिनाथ, ये कुंठनाथ, ये अरनाथ, तो हमने नाम स्थापना की है ना। तो जब पाषाण की प्रतिमा में हम उसे जीवंत कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा, तो ये जीवंत प्रतिमा जो विराजमान है, विद्यमान है, उसे हम सजीवन, जीवन अनुभव नहीं कर सकते। आज भी सिंहासन पर जिन प्रतिमा की स्थापना हुई है ना, तो ये ज्ञायक आसन,
वो सिंहासन, यज्ञनायक आसन, और उसमें शुद्धिकरण, है ना, मंत्रोच्चार वगैरह सब हमने देखे, शुद्धि की। हम अपने परिणामों की शुद्धि करें, क्योंकि हम सबका समय वो आ गया है कि अब हम यहाँ से सब प्रस्थान करने वाले हैं। भरत क्षेत्र से हम सभी प्रस्थान करेंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? भरत क्षेत्र में हम जो मुलाकात करने आए हैं, भावी के सिद्धों को मिलने के लिए आए हैं, तो अभी 2-5 साल 10 साल में सब यहाँ से जाएंगे ना, भरत क्षेत्र से हमारा प्रयाण होगा। हम कहाँ जाएंगे? मतलब नक्की नहीं है कहाँ जाएंगे। है? अच्छा, हमको पता चलता है। तो यहाँ से जो भी मुमुक्षु प्रस्थान करेगा भरत क्षेत्र से, वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, कुंकुंद आचार्य भगवान के पास, अमृतचंद्र आचार्य भगवान के पास, कान गुरुदेव के पास। और जैसे हम वहां गए तो सीधा हमें सिमंदर भगवान के पास ले जाएंगे कि देखो, मैं जो भरत क्षेत्र में था तभी कह रहा था ना, प्रभु बिराजे छे। तो जो ऐसा नैरोबी के प्रवचन में ऐसा लगता है जैसे वो पूर्व दिशा में सीधा देख रहे हो, जीवन ऐसा, प्रभु विराजे से। तो फिर हमें वहां जाएंगे तो क्या कहेंगे? मैं नीचे नहीं कह रहा था सिमंदर परमात्मा, चलो वहां चलते हैं। तो जैसे हम यहाँ से वहां जाएंगे, वो सीधा हमें सिमंदर भगवान के पास ले जाएंगे। तो ये तो नक्की है ना, अपना जाना तो नक्की है ना, और कहाँ जाना वो भी तो नक्की है ना। है कि चेहरे पे रौनक नहीं आ रही है? मतलब रोज जिन मंदिर आते हैं, पूजा प्रक्षाल स्वाध्याय पूजा, है ना, देव दर्शन रोज करते हैं, तो इतना तो हमें अपने पुण्य पे भरोसा होगा ना कि हम जाएंगे तो स्वर्ग में ही जाएंगे ना, और तो कहीं जाने वाले नहीं है। पुण्य की भी यदि बात करें तो इतना तो अपने पुण्य पे भरोसा होगा ना कि प्रभु हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कि सीधा वहीं जाएंगे जहाँ ज्ञानियों का टोला है, जो हमारे लिए अभी वहां पे वेट कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ तो हम सब साथ में सीधा ले चले। बैठे हैं हमारे लिए। और कुनकुंद आचार्य भगवान के बारे में गुरुदेव ने प्रवचन में ये कहा कि ये वो समर्थ आचार्य भगवान है कि जिन्होंने पंचम काल में अपने केवल ज्ञान को खड़ा रखा है। क्या किया है? पंचम काल में अपने केवल ज्ञान को खड़ा रखा है। अरे प्रभु, आपने क्यों खड़ा रखा? आप आ रहे हो ना, सब लोग साथ में जाएं। ये वो पुरुषार्थी जीव है कि अगर वो चाहे तो इस काल में अछेरू कर देवे। लौकिक में कहने कहावत है ना, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। ये तो वो समर्थ आचार्य भगवान है। जब तीर्थंकरों में अछेरा होता है तो ये तो महामुनि, हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि अपने केवल ज्ञान को खड़ा रखा। मतलब मैं तो अभी जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु साथ में जाने की मजा ही कुछ और है। जाएंगे तो हजारों लाखों के तादाद में जाएंगे, क्योंकि एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रहेंगे ना, क्योंकि हमें अकेला रहने की आदत ही नहीं है। हम दो जगह पे साथ में ही रहेंगे, चाहे कब वो तो अभी अपना काम पूरा हो गया,
है ना। अब जो रहेंगे एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रहेंगे, तो कभी भी ये कल्पना नहीं करना मुझे अकेला रहना है। कोई जीव कहीं पे भी अकेला रह नहीं सकता, छह द्रव्य तो होते ही होते हैं। और ये तो एक सिद्ध में अनंत सिद्ध। तो सिद्धालय में जाने वाले तो साथ में ही जाएंगे ना। तो आचार्य भगवान ने कहा मैंने अपने केवल ज्ञान को खड़ा रखा है। तो ये जो भव्य पंच कल्याणक हुआ, किनका हुआ, किनका था अभी यहाँ पे? आदिनाथ भगवान। तो रूपक था, क्योंकि उनका तो मोक्ष हो गया, फिर भी हम पंच कल्याणक। अब उनका पंच कल्याणक कि अपना कल्याणक। अब हमारी बारी ना, क्योंकि वेदी तो हमारी भी बनने की शुरुआत हो गई है ना। अब कब तक अन्य भगवान को विराजमान करते रहेंगे? अब उन महापुरुषों का वो हमारे जीवन में उपकार है कि जिन्होंने हमें ये बता दिया कि प्रभु जैसा मैं हूं ना, ऐसा ही प्रभु आप हो। तो आप सामने मत आओ अभी, आप तो बाजू में आ जाओ। ये रोज सामने आके दर्शन करते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम तो हमारे कुल के हो ना, क्षत्रिय कुल के हो ना, तीर्थंकर के कुल के हो ना, सिद्ध के कुल के हो ना। यहाँ वहां क्यों भटकते हो? आ जाओ, आपकी वेदी तैयार है। तो अब हमारा कल्याणक हम मनाएंगे ना। अब जिनका हम मना रहे हैं वो तो कभी के मोक्ष में चले गए। तो ये जो कल्याणक की बात है, और उसमें यदि हमारा ज्ञान इस प्रतिमा के अंदर में जीवंतता ला सकते हैं विधि विधान द्वारा, तो ये सजीवन मूर्ति में जो जीवंत बैठा है, सजीवन मूर्ति है, भगवान आत्मा बना बनाया मैं हूं। तो मेरी पर्याय के अंदर में मेरा कल्याण करने में कितना समय लगे? कितना समय लगे? और हम अपना कल्याण मनाए, यही तो उनका उपकार है। ये उनका उपकार है कि जिन्होंने मेरे स्वरूप के बारे में मुझे बताया, जो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। ये तीर्थंकर परमात्मा का वो उपकार है, ये कुंकुट आचार्य भगवान का उपकार है, ये काहन गुरुदेव का उपकार है कि जिन्होंने हमें ये बताया कि प्रभु तू संसारी नहीं है, तू अज्ञानी नहीं है, तू मिथ्या दृष्टि नहीं है, तू चार गति में रुलने वाला जीव नहीं है, तू तो प्रभु बना बनाया भगवान है ना नाथ। तो कर अपनी वेदी शुद्धि। हाँ, ये जितनी भी बाहर की विधि है ना, ये ओरिजिनली सब अंदर से आई है। बाहर में हम जो भी विधि करते हैं ना, वो अंदर की विधि है। हम अपने परिणाम को विशुद्ध करें, ये वेदी शुद्धि है। जैसे हम बाहर में वेदी शुद्धि में मंत्रोच्चार करते हैं और उसको शुद्धि, है ना, एक भाव से शुद्धि, वहां तो शुद्ध होता नहीं क्योंकि वो तो पुद्गल है। अब जो पुद्गल का स्कंद होता है वो कभी शुद्ध होता है क्या? हाँ? होता है। फिर भी हम वेदी शुद्धि भाव से करते हैं। तो हम अपने परिणाम के अंदर में वेदी शुद्धि करें। और जिन मंदिर में इतनी गजब की व्यवस्था है कि हर मंदिर में दो प्रतिमा विराजमान करते हैं, एक अचल, एक चल।
है ना। चल प्रतिमा को हम सर पर बिठाकर, है ना, उनका अभिषेक वगैरह करके, है ना, उनकी शोभा यात्रा वगैरह में हम ले जा सकते हैं। अचल प्रतिमा को नहीं ले जा सकते। वो ऐसा क्यों करते हैं? दो प्रतिमा क्यों विराजमान करते हैं? क्या एक पर्याप्त नहीं है? जो मूल वेदी में भगवान को विराजमान किया, इतना पर्याप्त नहीं है? ये चल प्रतिमा की क्या जरूरत पड़ी? कभी इस पे विचार किया है कि ये दो प्रतिमा क्यों होती है? यहाँ तो सभी अधिकांश स्वाध्याय वाले जीव हैं, शास्त्री है, रुचिवंत जीव है। पता है आपको ये क्यों होता है, दो प्रतिमा? दोनों अचल रखे तो क्या वांधा है, या दोनों को चल रखे तो क्या वांधा है? फ्रेश है ना आप सब लोग? ये ठंडी के मौसम है, हो सकता है सुबह से कार्यक्रम चला हो, थकान सी लगी हो, लेकिन यदि अपने घर पे शादी हो ना, तो नींद टूट जाती है ना। यहाँ पे अपनी शादी का प्रोग्राम चल रहा है। हम मुक्ति वधु को वरने के लिए निकले हैं, मुक्ति सुंदरी के नाथ होने के लिए निकले हैं। तो हमारे घर पे भी प्रसंग है ना। और हमारे प्रसंग में तो हमने अनंत सिद्ध को बुलाया है। अनंत सिद्ध को। और वो सिद्ध परमात्मा के साक्षी में अपना ये विवाह का प्रसंग जो है वो संपन्न होगा। तो हम सिद्धालय में गए आमंत्रण देने के लिए सिद्ध परमात्मा को, कि प्रभु आप हमारे ये परिणय के प्रसंग में आप पधारना। तो जैसे मोदी भाई को बोला, भाई अनम्यूट करजो ने। तो कहते नहीं दो होते हैं। सिद्ध कितने होते हैं? एक जीव, जीव की एक पर्याय, पर्याय के अंदर में दो भाव। कौन सा? एक संसारी, एक सिद्ध। बराबर है? अब संसारी के अंदर में भी दो भाग, एक अभव्य, एक भव्य। अब सिद्ध में हमने दो भाग नहीं किए। यहाँ तो दो आ गए,
सिद्ध में दो है, एक आदि विना के सिद्ध और एक आदि वाले सिद्ध। शायद नहीं बैठा होगा, लास्ट टाइम की बात थी, लेकिन 2 दिन है, हम मिलकर इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। बैठे तो बलिहारी है ना। जहाँ हमें शादी आनंद का रहना है, उन जीवों का परिचय तो होना चाहिए ना, क्योंकि हम जिस नगरी में रहने जा रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए ना कि यहाँ कौन कौन जीव विराजमान है। दो है, एक वो जीव है जो कभी संसार रूप परिणमित ही नहीं हुए, उसको आदि विना के सिद्ध कहते हैं। जिसकी पर्याय में कभी राग की, संसार की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, प्रथम से ही सिद्ध है। और एक वो सिद्ध है जो संसार अवस्था में पुरुषार्थ करके, अज्ञान को टालकर, सम्यक दर्शन को प्रकट करके, चारित्र को ग्रहण करके, जिन दीक्षा को ग्रहण करके सिद्धत्व को प्राप्त हुआ, उसे आदि वाले सिद्ध कहते हैं। मतलब जिनकी पर्याय में पूर्व में सिद्ध अवस्था नहीं थी और शुरू हुई, इसलिए उसको आदि वाले कहते हैं। आदि यानी शुरुआत होगी, पूर्व दशा में नहीं था। ऐसे होते हैं क्या जीव कोई कभी संसार में नहीं आया हो? हाँ, हो सकते हैं। खुलकर बात करें, समझ सकता हूँ नींद आ गई होगी आपको, यहाँ सोने का शायद सबका टाइम भी जल्दी का होगा, मुझे पता नहीं। हम तो मुंबई वाले हैं, तो पहले के समय में ऐसे चिढ़ाते थे कि मुंबई यानी मौन है, ऐसा बोलते थे। तो हमने कहा कि जब से हमें गुरुदेव मिले हैं ना, तो मुंबई का नाम बदल गया है। वो मौन नगरी नहीं रही, वो मोक्ष नगरी हो गई। और ये तो पीड़ावा है, राजस्थान। जो अपना स्थान है, अपना स्थान, उसमें ठहरने का राज क्या है, उसका नाम राजस्थान है। स्थान, त्रिकाली में परमात्मा हूँ, ऐसा जो अपना स्थान है, उसमें कैसे टिकना, उसका राज, उसका रहस्य क्या है, उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। अब वो राजस्थान में ये पीड़ा हुआ, तो स्वभाव में ठहरने का जो भाव है, जो राज है, जो रहस्य है, वो ये है कि जिन्होंने पीड़ा का वमन किया, पीड़ा, पीड़ा, वाह, पीड़ा यानी अज्ञान, मिथ्यात्व, दुख, उसका जिसने वमन किया, और पिंड का जिन्होंने वर्ण किया, उसका नाम पीड़ावा है। पिंड यानी चैतन्य पिंड, उसका जिसने वर्ण किया, वो राजस्थानी है। उसे उसका राज पता चल गया कि स्थान, पीड़ा यानी दुख, अज्ञान, मिथ्यात्व, संसार, वो पीड़ा है। अब उसका वमन कर दिया, वॉमिटिंग।
और पिंड का वर्ण किया। इसलिए इस पीड़ावा का नाम धर्मनगरी कहते हैं, इसलिए यहाँ विद्वान ज्यादा हैं। शायद आप लोगों को पता ही होगा पीड़ावा का अर्थ क्या है, मैं तो अपने हिसाब से कह रहा हूँ। आप तो ये बड़े पले हुए हैं। पीड़ावा की वो पवित्र भूमि है जहाँ तीन तीन पदवी के धारी, जो तीर्थंकर भी है, चक्रवर्ती भी है और कामदेव भी है। अब तीन 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 पदवी के धारी को जिन्होंने विराजमान किया हो, वो भी तो ऐसे ही होंगे ना सब, हैं? एक से बढ़कर एक होंगे ना, तभी तो तीन को संभाल पाएंगे ना। कहाँ चक्रवर्ती का वो राज, कहाँ कामदेव, कहाँ तीर्थंकर, हाँ? और तीनों को विराजमान कर दिया, और इतनी भव्यता से विराजमान किया कि आज जगत में पीड़ावा के कल्याण सबके ज्ञान में अंकित हो गए। न भूतो न भविष्य। जो वात्सल्य भाव हमने यहाँ देखा, जो साधर्मिकपना यहाँ हमने देखा, ऐसा लगा कि ईश्वर में ऐसा वात्सल्य भाव हमें और कई जगह पे ना मिले, है ना। बड़ी जगह पे जहाँ पे भी जाओ तो खाने पीने रहने की सुविधा सब अपने मिलती, लेकिन ये साधर्मियों का वात्सल्य मिलना, है ना, और अपने सारे दरवाजे खोल देना, और इतना वात्सल्य, इतना प्रेम, मानो कि हम सब कहाँ कहाँ से एक परिवार बनकर आ गए हो, और ये 5-7 दिन कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। इतना भव्य, और किसी को कोई कंप्लेंट नहीं। जितने भी यहाँ आए और जितने भी यहाँ से गए, सबके अभिप्राय के अंदर में, ज्ञान के अंदर में एक संतुष्ट, हो जगह भी मिली, जैसे भी मिली, लेकिन जो वात्सल्य भाव मिला, उससे सब भाव विभोर हो गए। क्योंकि अन्य जगह पे 5 स्टार होटल भी मिलती है, वात्सल्य नहीं मिलता। आप अकेले जाओ, अकेले आओ, ये गाड़ी दे दिए, ये ड्राइवर दे दिए, आप जाओ, आप आ जाना। यहाँ तो सुबह प्रभु कुछ चाहिए, प्रभु हमारे लायक कोई सेवा हो तो कहो, प्रभु गर्म पानी दो, प्रभु चाय पियेंगे, दूध पियेंगे। अरे कौन कहता है ऐसा? ये वात्सल्य भाव, ये धर्म बना। मोक्ष तो यही से होने वाला है। नाम भी मोक्षायतन, सभी को विराजमान कर दिया है। समवर्ण भी है, हमारी मुनि दशा भी है, हमारी, उनकी नहीं देखना, क्योंकि उनकी तो हो गई, अब हमारे सबका नंबर है ना। तो जहां जहां भी देखे ना, अगर एक प्रतिमा भी विराजमान हो ना, तो ऐसा देखे ये मेरी प्रतिमा स्थापित। तो हम भावी निगम में से तो अपने को देख सकते हैं ना भगवान के रूप में, और जिनागम में तो ये सब शैली है। भूत निगम नहीं, भावी निगम नहीं, ऋतुसूत्र नहीं, है ना। तो हम देखे अपने आप को, शांतिनाथ कौन है कि मैं, ये कुंतुनाथ कौन है कि मैं, ये अरनाथ कौन है कि मैं। तो
तो ये तीर्थंकर परमात्मा हमें ये कहते हैं, प्रभु फिर प्रभु ज्ञान जानता है ना? नहीं, ज्ञान नहीं जानता है। तो कौन जानता है? मैं जानता हूं। सब वो श्रद्धा अहम करती है ना कि नहीं, अहम तो मैं करता हूं। सब चारित्र ठहरने का काम करता है ना कि नहीं, मैं करता हूं। ये मेरा वैभव है। जिसे ज्ञान नाम से कहा जाता है, जिसका दर्शन नाम से कहा जाता है, जिसको चारित्र के नाम से कहा जाता है, अगर जानने का नाम करे तो मैं क्या करूं? क्योंकि जानने वाला तो मैं। अगर मेरा ज्ञान करे तो मैं क्या करूं? फिर ज्ञान को जानने वाला ज्ञायक कहते हैं, तो मैं ज्ञायक ऐसा हम कहते हैं। और जानने का काम के ज्ञान करता है। हे प्रभु, जानने का काम तो मैं करता हूँ। हमारा विद्वान साहब सब बैठे हैं। सही। शास्त्र की बात पढ़ रहा हूँ, घर की नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अपने घर की बात है, सबकी अपने घर की बात है ना, लेकिन अपनी बात कहे तो ऐसा लगे कि ये तो अपनी कह रहे। आचार्य को पूछा, आप किसकी कह रहे हो? तो बोलते हम तो उनकी कह रहे हैं, जिनेन्द्र परमात्मा की। उनको पूछा, आप किसकी कह रहे हो? कि मैं तो मेरी कह रहा हूँ। तो आचार्य भगवान कहते हैं, मैं भी मेरी कह रहा हूँ। गुरुदेव के पास जाके पूछा, साहब आप किसकी बात कर रहे हो? मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ। फिर हम आए, आप किसकी बात कर रहे हो? मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ। एक बार अपने स्वभाव का बहुमान को लाए। इतना अद्भुत अपना स्वभाव, इतना परिपूर्ण अपना स्वभाव है कि जिसमें कोई कमी नहीं, अधूरास नहीं, अपूर्णता नहीं, विपरीतता नहीं। ऐसा में भगवान एक नायक, एक नायक, एक नायक। प्रभु आप नायक के अलावा कोई बात ही नहीं करते, बोला दूसरी कोई बात है ही नहीं। बाकी जो बातें हैं वो वार्ता है, बातें नहीं। वो क्या है? वार्ता है। और वार्ता तो थोड़ी देर के लिए होती है समझाने की, फिर आना तो ओरिजिनल में ही पड़ता है। कितना भी विस्तार करे ना, फिर समझने के लिए एक नायक, एक नायक। आचार्य भगवान ने भी समय सार में यही बताया, ज्ञान ते आत्मा छे। पूरा समय सार कहा कि आत्मा में, आत्मा किसे कहते हैं कि जिसमें ज्ञान हो सो आत्मा। फिर तुरंत उन्होंने समझ लिया, ये जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान नहीं है, तो आत्मा है। तो ये विचार भी करें, साथ में समेटने की तैयारी भी रखें। और इतना ही विस्तार करें जितने विस्तार से हम वापस लौट। इतना विस्तार ना करें कि हमें समेटने में पसीना आ जाए।
इतना पढ़ लिया, इतनी व्याख्याएं हमने धर कर रख ली है कि हम ज्ञान दर्शन चारित्र के बिना का आत्मा की कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना। और आचार्य भगवान दांडी पीट कर लिखते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में विद्यमान नहीं। और फिर भी मैं ज्ञायक हूं। तो ज्ञायक बड़ा कि ज्ञान बड़ा? ज्ञायक बड़ा कि श्रद्धा बड़ी? अब हमें ऐसा लगता है कि श्रद्धा नहीं हो तो ज्ञायक नहीं है। ज्ञान न हो तो मैं ज्ञायक नहीं हूं। अरे मैं ज्ञायक हूं, ये तो ज्ञान है। मैं ज्ञायक ही न होता तो ज्ञान कहां से होता? तो बात तो यहां से उठानी थी ना। इतनी जरा सी बात है और क्षण में अपना भगवान करे खाली कि मेरे में कुछ हुआ नहीं है, मेरे में कुछ हो नहीं सकता। अनंत काल नरक निगोद के भव हुए, फिर भी मेरे स्वभाव में ऊनी आंच आई नहीं। प्रभु एक बार स्वभाव का हरक तो ला। कुछ नहीं हुआ है ना। कल भी नायक था, आज भी नायक है, कल भी नायक ही रहेगा। और लौकिक में भी कुछ जीवों को हम मिलते हैं, 10 साल पहले मिले और आज 10 साल के बाद मिले ना, तो हम क्या बोलते हैं? आप तो वैसे के वैसे ही हो। हम ऐसे बोलते हैं ना। तो यही तो कुन कुन आचार्य भगवान, यही तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं, आप तो वैसे के वैसे ही हो। एक इतना सा भी आप में बदलाव नहीं हुआ, आप विनायक के विनायक ही रहे। ऐसा अपना विनायक स्वभाव भाव से ही परिपूर्ण है। और ऐसे ही स्वभाव हम सभी भव्य जीव। अभी तो भव्य कहने में भी शर्म आती है। हम भव्य नहीं हैं। नहीं, हम भव्य जीव नहीं है। हम आसन भव्य है। थोड़ा सा आगे चले तो आसन भव्य कहने में भी शर्म आती है कि हम आसन भव्य जीव नहीं है। हम अचरम शरीरी मुमुक्षु है। कौन सा? अचरम शरीरी मुमुक्षु कुनकुन आचार्य भगवान का शब्द है प्रवचन सार जी में। चरम शरीरी वाले तीर्थंकर और अचरम शरीरी मुमुक्षु। तो गुरुदेव ने उसमें से जो भाव निकाला कि प्रभु अचरम शरीरी का क्या अर्थ होता है, कि जिसका 2-3 भाव में मोक्ष होने वाला हो उसको अचरम शरीरी मुमुक्षु कहते हैं। तो भव्य, आसन भव्य। अब तो हमारा ग्रेड बढ़ गया है। अब हम ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। कहाँ आ गए? अचरम शरीरी मुमुक्षु। और ऐसा अपना जो परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव है, वो स्वभाव हम सभी के ज्ञान में
जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने बताया उनको नाचा है। भगवान ने सूत्र के अंदर में जिस तरह से हमारा वैभव को खोला है, और वर्तमान में काहन गुरुदेव का वो उपकार है कि जिनके उपकार तले आज हम सब मैं परमात्मा हूँ ये वचन बोलने के भी योग्य हुए हो, तो ये काहन गुरुदेव की देन है। और ऐसा ही हमारा परमात्मा स्वरूप जैसा है ऐसा सभी जीवों के ज्ञान में रहो, यही मंगलमय। माता की। अभी हमने बहुत ही अच्छी चर्चा आदरणीय भाई छोटे जी से सुनी। हमें सर जी का था 7 नंबर का था। आज मुख्यतन में जो आज हमारे कार्यक्रम हुए हैं उसमें आप आदरणीय हमारे जो कल्याण पुरोहित जी जामनगर से और गणेश भाई जो बोलने से हमारे अल्प निवेदन पर आप यहाँ पधारे। आपका रक्षाबंधन कल्याण में आना हुआ था और हमने आपसे निवेदन किया कि आप यहाँ जो शिलान्यास का मूर्ति शिलान्यास और जो आज कार्यक्रम हुआ है आपके द्वारा आपकी भावना भी थी कि सर्वप्रथम अपेक्षा निर्धारण यहाँ रखवाने का था, तो हमने आपसे भी निवेदन किया कि आप बढ़ावा पधारें और ऐसी ठंड के बीच में ऐसे मौसम में आपने हमें स्मृति दी और आप मोक्ष मंडल फेडरेशन और मोक्षादि परिवार आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। और आदरणीय भाई छोटे जी से हमने निवेदन किया था कि 3 दिन की हमें आप स्वीकृति दें। हालांकि इनके लिए तो आप सभी लोगों के लिए मौसम ये प्रतिकूल रहता है क्योंकि उधर बॉम्बे और जामनगर में इतनी ठंडी नहीं होती है, फिर भी आपने हमें ऐसे मौसम में आदरणीय भाई जी ने भी हमें स्वीकृति दी है 3 दिन के इस शिविर की, जिनका प्रोजेक्ट का लाभ हमें 21 तारीख तक मिलेगा। आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और आदरणीय भाई जो बातें बने थे पुरोहित जी, आपसे हम पुनः निवेदन करते हैं कभी आपके द्वारा प्रतिष्ठा हुई है तो आप जब भी आपको समय अनुकूल आप यहाँ आते रहे और हमें भी लाभ दे और जहाँ भी दर्शन का लाभ ले। आपसे पुनः पुनः निवेदन है, आपकी प्रातः 4 बजे ट्रेन है, आप दोनों प्रस्थान करेंगे तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप यहाँ पर समय समय पर अपना समय निकाल कर अनुकूलता देकर आते रहें। और 3 दिन तक हमारे यहाँ दोनों समय संभव हो तो 3 समय पर कोशिश करेंगे, प्रवचन चलते रहेंगे। प्रातः यहीं पर प्रवचन होंगे जब ना प्रतिदिन का समय है 8:45 से यहाँ पर आदरणीय भाई जी प्रवचन होंगे। आप सभी समय पर बता रहे हैं। जय वाणी करवाणी जिनवर की मारे सुने मारे काली नारी की बुझानी, काली नारी की बुझानी, जनी
रामरती सुनि गरिमाणी तीन वर की मारे हीरे समाये संशय में और विपर्य नाशा संशय में और विपर्य नाशा सम्यक बुद्धि उपचारिणी सुने कर्मवाणी नमयति हरे हर्षणी रे समाये नर सब हरे भव सुने कर्मवाणी जिन वर्ग की हमारे हर्षणी रे समाये वाणी के ज्ञान ते सूझे तो कालो सो वाणी मस्तक द्वादशांग जिनवाणी